नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। प्रश्न है, उदारवादी लोकतंत्र के समर्थकों की क्या मान्यता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। राज्य साधन है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति साध्य है, ये भी सही है। राज्य का उद्देश्य युद्ध करना है, नहीं। उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक के अनुसार युद्ध करना नहीं है राज्य का उद्देश्य। चौथा है, राज्य का कार्य रक्षा करना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, शक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित में कौन सी है। शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति द्विपक्षीय धारणा है, शक्ति का संबंध स्थिति से होता है, शक्ति दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। ये शक्ति की विशेषताएं हैं चारों। अगला सुमेलित करना है। देश है और मताधिकार वर्ष है। तो अमेरिका में हो जाएगा अमेरिका का हो जाएगा 2 नंबर 1919। भारत का हो जाएगा 1947। फ्रांस का हो जाएगा 1945 और स्विट्जरलैंड का हो जाएगा 1971। अगला प्रश्न है, नागरिकों के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन है जन्मजात नागरिक, दत्तक नागरिक, देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त, प्रकृति से अधिकार प्राप्त। तो नागरिकता का प्रकार पूछ रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा नंबर। अगला प्रश्न है, सही कथन यहाँ चयन करना है। सही कौन सा है इसमें। अर्जेंटीना में नागरिकता संबंधी जन्म स्थान का सिद्धांत प्रचलित है। देशीयकरण एक वैधानिक प्रक्रिया होती है। तो पहला और दूसरा नंबर सही है, जबकि तीसरा और चौथा सही नहीं है। भारतीय नागरिकता की विशेषताएं कौन सी है। पहला ऑप्शन है इकहरी नागरिकता, दूसरा नागरिकता संघीय विषय, तीसरा सरल नागरिकता प्राप्ति, चौथा उदार दृष्टिकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। पहला, दूसरा और चौथा नंबर सही है, जबकि तीसरा नंबर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन सा है। ऑप्शन है पहला भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1980, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1995। तो यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन से हैं। तो इसका उत्तर है 1 और 3, 1980 और 1992। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। मार्क्स ने स्वतंत्रता के लोप को विरक्ति की संज्ञा दी है, यह कथन सही नहीं है। अगला नंबर है, एरिक फ्रॉम ने माना कि पूंजीवादी व्यवस्था रचनात्मकता का अंत कर देती है, यह सही है। हेबरमास ने स्वतंत्रता को पूंजीवादी के वैधानिक संकट के रूप में देखा है, यह भी बिल्कुल सही है। एंगेल्स व्यवस्था को आवश्यकता के संदर्भ में देखता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी, जिसमें 2, 3, 4 सही है। अगला सुमेलित करना है, विचारक है और कथन है। यहाँ पर विचारक है हेनरी मैन, बार्कर, गांधी और लुडोविची। तो हेनरी मैन का संबंध हो जाएगा 3 नंबर से,
लोकतंत्र कमजोर है। बारकर का संबंध हो जाएगा 1 से, लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। और गांधी जी का संबंध हो जाएगा 4 नंबर, संसद एक बांझ औरत है। और लुडोविसी का संबंध हो जाएगा 2 नंबर, लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। अगला प्रश्न है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की विशेषता है। पहला ऑप्शन है राज ही अकेला अधिकारों की परिभाषा कर सकता है। दूसरा, राज ही अधिकारों की सीमाएं निर्धारित कर सकता है। तीसरा, अधिकारों की मांग का राज्य बलपूर्वक दमन कर सकता है। चौथा, राज द्वारा प्रदत्त अधिकारों में परिवर्तन संभव नहीं होता। तो कौन सा विशेषता सही है? तो पहला और दूसरा नंबर सही है। यहाँ पर सुमेलित करना है, प्रतिपादक और सिद्धांत है। टी.एच. मार्शल है, रॉबर्ट नॉजिक है, माइकल वाल्जर हैं, बी.एस. टर्नर है। तो टी.एच. मार्शल का संबंध 3 नंबर से है, उदारवादी सिद्धांत दिया। रॉबर्ट नॉजिक स्वेच्छा तंत्रवादी, माइकल वाल्जर समुदायवादी और बी.एस. टर्नर बहुलवादी। यहाँ पर भी सुमेलित करना है, लेखक हैं और विचारक हैं और उनकी पुस्तक है। तो जे.आर. ल्यूकम का संबंध 4 नंबर से है, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। अर्नेस्ट बार्कर का संबंध 2 नंबर से है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। वाल्टर फ्रीडमैन का संबंध 1 नंबर से है, लीगल थ्योरी। और हॉबहाउस, एच.टी. हॉबहाउस का संबंध 3 नंबर से है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। आदर्श नागरिकता के तत्व हैं। पहला ऑप्शन है जन कल्याण की भावना। दूसरा, बुद्धि, संयम और दूरदर्शिता। तीसरा, अत्यधिक आर्थिक शक्ति। चौथा, सांप्रदायिकता की भावना। तो यहाँ पर पूछ रहा है आदर्श नागरिकता के तत्व, तो पहला और दूसरा नंबर सही होगा। लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर पुस्तक है और लेखक है, विचारक है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ये पुस्तक है हेयक की। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, इसका संबंध है हेराल्ड लास्की से। सी नंबर, रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इसका संबंध है मैकफर्सन से। इरोस एंड सिविलाइजेशन, इसका संबंध है मार्क्यूस से। ये सभी महत्वपूर्ण MCQ थे। अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।